हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और नानक वहाँ क्यों खड़ा है? अरे इस लड़के को मैंने इतनी बार समझाया है, पर ये लड़का मानता ही नहीं है। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा मन इस सांसारिक जीवन में लगता ही नहीं है। मेरा मन करता है कि साधु के साथ बैठा रहूं, उनकी बातें ही सुनता रहूं। वो बच्चा है, समझ जाएगा। उसका हृदय बहुत निर्मल है। निर्मल तो है, पर इस निर्मलता से घर का चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा जलाने के लिए काम करना पड़ेगा, काम। इसलिए मैंने सोच लिया है, आज इसे 20 रुपए देकर पास के शहर भेज दूंगा। उधर कुछ व्यापार करे तो क्या पता व्यापार में रुचि आए। जैसी आपकी इच्छा। नानक, जाओ बाला को बुला कर लाओ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बाला ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 20 रुपए दे रहा हूँ। बाला को पास के शहर ले जाना, उधर कुछ खरीदना और व्यापार करना, और नानक को भी व्यापार की भाषा समझाना। जी पिताजी। उम्मीद है अब सब ठीक हो जाएगा। हमारा स्थान बस आने ही वाला है। चलो। नहीं, अभी नहीं। नानक, बाजार आने ही वाला है, क्या सामान खरीदना है? बाजार में तो बहुत सामान है बाला, लेकिन क्या वह सच्चा सौदा होगा? सच्चा सौदा? मेरा मतलब जिससे हमें मुनाफा हो। पिताजी ने कहा था कि अच्छा व्यापार करना। हम अपने स्थान पर तो पहुंच गए, पर बहुत भूख लगाई है। कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर भोजन की तलाश करेंगे। मुझे एक बात बताओ बाला, क्या व्यापार का अर्थ लाभ होता है? हाँ। और सांसारिक जीवन से बढ़कर आत्मिक जीवन नहीं? पर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलना चाहता हूँ, इन पैसों से हम इन साधुओं को भोजन कराते हैं, यही सबसे अच्छा सौदा होगा। नानक, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, परंतु पिताजी इस पर बहुत क्रोधित होंगे। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास तो है ना बाला? हाँ नानक। तो इन साधुओं को इधर लाओ और मैं अभी आया। ठीक है। प्रणाम साधु श्रेष्ठ। प्रणाम। क्या हुआ बालक? साधु श्रेष्ठ, मेरा भाई नानक आपके लिए भोजन लेने गया है, आप मेरे साथ चलिए। साधु श्रेष्ठ, आप यहाँ बैठ जाइए, मेरा भाई नानक आता ही होगा। बाला, मैं आ गया। प्रणाम साधु श्रेष्ठ। इन पोटलियों में आपके लिए भोजन और कुछ जरूरतमंद सामान है, इसे ग्रहण कीजिए। धन्यवाद बालक। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। चलिए साइड में बैठकर खाना खाते हैं। नानक, तुमने भोजन तो करा दिया, परंतु पिताजी बहुत क्रोधित होंगे। मैं क्या करता बाला, वो साधु भूखे थे। चलो, शाम हो चुकी है, घर भी पहुंचना है। अरे इतना समय हो गया, वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं कब आएंगे। पिताजी। अरे बाला, इतना समय कैसे लग गया? और नानक कहाँ है? पिताजी, नानक गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ के नीचे? वो क्यों बैठा है वहाँ पर? और व्यापार किया? पिताजी, नानक ने सच्चा सौदा किया। सच्चा सौदा? क्या किया? मुनाफा हुआ ना? पिताजी, नानक ने उन पैसों से साधुओं को भोजन करा दिया। साधुओं को भोजन करा दिया? ये मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें 20 रुपए देने ही नहीं चाहिए थे। चलो नानक के पास चलो। मूर्ख, ना समझ, मैंने तुझे पैसे साधुओं पर लुटाने के लिए दिए थे क्या? मैं क्या करता पिताजी, वो साधु भूखे थे।
भूखे थे? क्या मतलब? कालू मेहता, तुम इस बालक को क्यों डांट रहे हो? मालिक देखिए, इसने मेरे 20 रुपए साधुओं पर लुटा दिए। इसने जो काम किया है वह कोई साधारण बालक नहीं कर सकता। यह पैसे तो खत्म हो जाते, पर फल कभी खत्म नहीं होता। मैं समझ गया मालिक, अब मैं इसे नहीं डांटूंगा। चलो नालक, तुम्हें भी तो भूख लग रही होगी। गुरु नानक देव जी ने इस घटना से हमें यह संदेश दिया कि मानवता की सेवा ही सच्चा सौदा है। वाहे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहे